दिवाली पर जामिया में हिंसा, सो कॉल्ड हिंसा क्यों हुई? इसके पीछे कौन थे? क्या इसके पीछे सच में कुछ जामिया के रेडिकल लोग थे, या फिर इसके पीछे आरएसएस और एबीवीपी के लोग थे जैसा बताया जा रहा है, या फिर कौन थे इसके अलावा? क्या ये दिवाली पहली बार मनाई गई जामिया में? ये दीपोत्सव का त्यौहार ये इससे पहले मनाया गया है, और मनाया जा रहा है तो कब से मनाया जा रहा है? इनके अलावा 23 अक्टूबर को पूरे दिन क्या हुआ? वो जो एक मूर्ति लाई जा रही थी वाल्मीकि महर्षि की, उसका क्या विवाद है? और 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को जामिया के अंदर क्या हुआ जो जिसकी वजह से ये नेशनल न्यूज़ बनाई गई? और क्या ये नेशनल न्यूज़ बनने लायक था जो बनाया गया, जिस तरह से मीडिया ने दिखाया, क्या वो सच्चाई है? एक एक करके जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं नैयर आदम और आप देख रहे हैं आज़ाद सोच। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। जो मैंने देखा, जो सुना, वही मैं बोलूंगा। कुछ बात ऐसी बोलूंगा जो हमारे पास जिसका सबूत है, उस सबूत के आधार पर मैं बोलने वाला हूँ। मैं कोई भी बात अपने मन से मनगढ़ंत के तौर पर नहीं बोलने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते रोज 22 अक्टूबर को ये विवाद शुरू हुआ। दरअसल हुआ ये कि जामिया के अंदर में कई सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि स्टूडेंट यूनियन नहीं है मगर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है अभी भी। उसमें से एक है युवा जामिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका एफिलिएशन एबीवीपी से है, और एबीवीपी के बारे में सबको पता है कि वो आरएसएस का ही छात्र इकाई है। तो युवा जामिया ने पहले से ही जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले लिया था कि हमें यहाँ दीपोत्सव मनाना है। और दीपोत्सव उसको कहते हैं जो दिवाली के पूर्व में एक छोटी सी दिवाली मनाई जाती है, उसको दीपोत्सव कहते हैं। उनको परमिशन मिली थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 जो कि बहुत फेमस है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गेट के अंदर मिर्जा गालिब के का लॉन है, स्टैच्यू है, उसके आस-पास में रंगोली बनाना है और वहाँ पर अपने दीपोत्सव त्योहार को सेलिब्रेट करना है। तारीख से 22 अक्टूबर और वक़्त हो रहा था शाम के 4 बजे, यानी ये त्योहार मनाने की जो सिलसिला है वो शुरू हुई। और इसमें खास बात ये थी कि इस दीपोत्सव में रंगोली बनाने वालों को, अच्छी रंगोली बनाने वालों के लिए इनाम की भी सुविधा की गई थी, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की गई थी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वालों पर। इससे हुआ ये कि छात्रों में, स्टूडेंट्स में, यहाँ के स्टूडेंट्स में होड़ लगे कि हम बनाएँगे तो हम बनाएँगे। और ऐसे करके 50 से 60 वहाँ पर रंगोलियाँ बनी हुई थी। और शाम के 7 बजे मैं खुद कैंपस से निकल रहा था, तो मैंने गेट नंबर 7 के बाहर बहुत ज़ोरों की आवाज़ सुनी जो कि लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हमारे कैंपस के अंदर क्या बात है? हम अपने दोस्तों के साथ वहाँ एंट्री किए और गए देखने के लिए। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि रंगोली बनी हुई है और कई सारे लोग रंगोली बनाए हुए हैं, सब अपने-अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, और वेट कर रहे हैं कि जो रंगोली के जो जज करने वाले लोग हैं, वो आएँगे और जज करेंगे और हमारी मार्किंग करेंगे, और हो सकता है हम जीते भी रंगोली में, कुछ न कुछ प्राइज़ हो जाए। तो मैं खुद गया रंगोली देखने और देख रहा था कैंपस में सबका रंगोली। इतने में जब देख ही रहा था कि गार्ड, जो जामिया के अंदर के जो गार्ड है, वो आए और बोले कि हाँ, सब खाली कीजिए, खाली कीजिए। ये सिर्फ़ मुझे नहीं, मतलब वहाँ जितने लोग खड़े थे सबको बोले खाली कीजिए। वजह जानने की कोशिश की कि क्यों खाली करवाया जा रहा है, तो पहले वजह तो ये पता चली कि जो जामिया के जो एक्टिंग वाइस चांसलर साहब हैं और जो प्रोक्टर साहब हैं, ये दोनों आ गए हैं और ये रंगोली खुद देखना चाहते हैं। एक बात ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि शाम के 7:15 हो गए हैं और कुछ भी ऐसी अनहोनी ना हो भीड़ इकट्ठा होने से, इसीलिए भीड़ को खत्म करने के लिए, भीड़ को साइड करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो हम एहतियातन हम खुद वहाँ से साइड हो ही रहे थे और हो गए। जब साइड होके आ ही रहे थे कि हमने आवाज़ सुनी उधर से, बाहर जामिया गेट नंबर 7 के बाहर आवाज़ आ रही थी कि कुछ नारे लगाए जा रहे थे, जिसमें से एक नारे थे कि भारत माता की जय, और कुछ सो कॉल्ड लोग थे जो गेट के बाहर थे, गेट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट के बाहर थे, और जो जेएसआर का नारा लगा रहे थे, जो कि मैं पूरा नारा नहीं बोलूँगा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा विवादित हो जाता है वो सब चीज़। तो जेएसआर का नारा लगा रहे थे कुछ लोग बाहर में, और वो लगा कर के वो निकल गए, लेकिन जो भारत माता की जय नारा लगा रहे थे, वो कैंपस के अंदर में ये लगाया जा रहा था। ये नारा लग ही रहा था कि उसी के पैरेलल में वहाँ पर प्रोक्टर साहब जब आए और वाइस चांसलर साहब, जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं अभी यहाँ के, वो आए, तो उनके विरोध में कह लीजिए, या फिर उस नारे के काउंटर में कह लीजिए, इधर से फिलिस्तीन जिंदाबाद के भी नारे लगे, उसमें से भी कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तो मतलब कुल मिला के कह लीजिए कि एक नारों का टशन वहाँ पर देखने को मिला। अब ये बात हम समझ पाते हैं, हम खुद फ़ोन निकालते, कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करते दोनों के बारे में, कि वहाँ पर कुछ लोग थे ऐसे जो फ़ोन छीन रहे थे कि ठीक है, वीडियो नहीं बनाना है किसी को। ना उधर जब भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, और ना इधर बनाने दिया जा रहा था। तो हम वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब बात आती है कि ये उसके बाद क्या हुआ? उस पर आऊँगा, उससे पहले मैं बताता हूँ कि जो दीपोत्सव जो है, ये जामिया में कब से मनाई जा रही है? दीपोत्सव दरअसल जामिया में 2022 से मनाई जा रही है। उससे पहले दिवाली जब भी आती थी, तो एक छोटी-सी दीपक, ऐसा बताया जाता है, जो उससे पहले यहाँ लोग थे, या फिर मैं 2021 में मैं जामिया में आया हूँ, तो मैंने देखा कि वो कुछ-कुछ जगहों पर, जामिया के बाहर में गेटों पर, वो दीप जला दिया करते थे 2-4 बस।
इस तरह से रंगोली बनाना और इस तरह से इतने बड़े लेवल पर इसको सेलिब्रेट करना, ये चीज़ नहीं होती। हाँ, एक बात और कि ये जो भारत माता की जय नारे लगा रहे थे और उसके काउंटर में जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इन लोगों का कहना था कि ये जो लोग नारा लगा रहे हैं, इनसे दिक्कत नहीं है। दरअसल ये इनमें से बहुत सारे लोग जो सीधे आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और जो जामिया कैंपस के नहीं है, कैंपस के बाहर के, ना यहाँ के स्टूडेंट कभी रहे हैं और ना अभी हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कैंपस में आकर के रंगोली बना रहे हैं और जो यहाँ की स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स में फीमेल स्टूडेंट हैं, उन पर सही निगाह उनकी मुझे नहीं लग रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि विरोध करें। जबकि काउंटर में उधर से ये कहा गया कि आरएसएस और एबीवीपी की तरफ से कि जो भी लोग यहाँ आए हैं वो एबीवीपी के बारे में वो मतलब वो 2-4 लोग आए थे और वो कैंप गेट के बाहर ही थे। वो गेट के अंदर में एंट्री नहीं किए थे। उनका ये जवाब था। चलिए, ये सब हो रहा था 22 अक्टूबर को, इतना कुछ हुआ। लेकिन मामला लगा कि इतना बड़ा शांत नहीं रहने वाला है। रात के करीब 9 बज गए थे, सब लोग लगभग 9-10 बजे तक अपने-अपने घर चले गए और मामला वहीं पर शांत तो नहीं हुआ मगर शांत करवा दिया गया और बाहर गेट नंबर 7 के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और उसके बाद तो पुलिस के आने के बाद तो किसी में हिम्मत नहीं बची कि कोई कुछ कर ले। 23 अक्टूबर की सूरज जैसे ही निकली उसके बाद फिर से चर्चा ज़ोरों पर हो गई। पूरे जामिया में जो माहौल था वो एक टेंशन वाला माहौल साफ दिख रहा था यहाँ पर। इत्तेफाक था उस दिन कि महर्षि वाल्मीकि के नाम का एक त्योहार जामिया के एफटीके के अंदर में यानी गेट नंबर 13 के अंदर में एफटीके एक जगह है, वहाँ आप स्टूडेंट होंगे तब जानते होंगे, वहाँ होना था। ये पहले से तय था। उसके लिए महर्षि वाल्मीकि की एक आइडल कह लीजिए कि वो लाई गई थी, कि प्रतिमा लाई गई थी उनकी और वो जामिया के अंदर लाना चाह रहे थे। अब मीडिया वाले पहले से ही वहाँ पर खड़े थे और बाकी लोग खड़े थे, तो अ, उनको लगा कि ये जो चीज़ है, ये जो आइडल वगैरह लाई गई है, दरअसल उसी से एफ़िलिएटेड है, दीपोत्सव से रिलेटेड, जबकि इसका दीपोत्सव से कोई लेना-देना नहीं। उसके बाद 23 अक्टूबर को ही करीब 10 बजे के सुबह में 10-11 बजे एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हुआ एबीवीपी की तरफ से कि सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि वो आएँ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो भी हिंदू विद्यार्थी हैं, उनके समर्थन में खड़े हों और इस तरह से बात चली और एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हुआ और कहा गया कि उसमें लिखा था, जो कि मैसेज मेरे पास अभी है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर शाम के 4 बजे पहुँचे और फिर से हम आज दिवाली वहाँ पर मनाएँगे। यानी ये 7 नंबर गेट वही है जहाँ पर 22 तारीख को विवाद पहले हो चुका था और शाम के 4 बजे से वो भी प्रोग्राम शुरू हुआ तब ये भी हुआ था। जैसे ही मैसेज सर्कुलेट हुआ दिल्ली पुलिस काफ़ी हरकत में आ गई और जो लोग यहाँ पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग हरकत में आ गए और जामिया के भी कुछ इंटरनल स्टूडेंट थे, वो भी हरकत में आ गए और सब सतर्क हो गए। जैसे ही घड़ी की सुई 4 पर पहुँची, 4 बजे पर पहुँची, वैसे ही एकदम तैनाती हो गई, भारी सुरक्षा बल की, जो दंगा विरोधी वाहन होती है, वो सब कुछ आ चुका था और गेट नंबर 7 से 8 7 में एंट्री करना इतना मुश्किल हो गया था कि मैं खुद इंटरनल हूँ यहाँ का और पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनल स्टूडेंट का आधार कार्ड, वो भी हार्ड कॉपी में और उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड दोनों चेक किया गया, माँगा गया और दिखाना पड़ा तब जाकर के अंदर में एंट्री। 4 बजे से उनका प्रोग्राम होना था और इधर अंदर में बहुत सारे छात्र भर चुके थे कैंपस के अंदर में गेट नंबर 7 पे। मैं खुद वहाँ पर था। इसलिए नहीं कि कुछ दंगा हो, कुछ फसाद हो उसमें शामिल होऊँगा बल्कि जानने के लिए कि क्या हो। ये सब कुछ हो ही रहा था कि उधर से पता चला कि एबीवीपी के बहुत सारे लोग सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ होते हुए, जुलेना होते हुए जामिया के गेट नंबर 7 में एंट्री करना चाह रहे हैं। मगर जैसे एंट्री करने के लिए आ रहे थे, भारी संख्या में वो लोग थे कि पुलिस ने खदेड़ करके उनको भगा दिया और इसका क्लिप्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि उनको भगाया जा रहा है और सबको सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन तक खदेड़ के भगाया गया। कैसे करके पुलिस ने डैमेज कंट्रोल संभाला और सब कुछ मामला शांत कर दिया। गेट नंबर 7 की में अंदर-बाहर करने की जो भी एक्टिविटी होने वाली थी उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया, एक तरीके से समझ लीजिए। किसी को अंदर आना-जाना बहुत मुश्किल कर दिया गया। 8 बजे रात को सब अपने-अपने घर चले गए। ये बात मैं 23 अक्टूबर की बता रहा हूँ। सब अपने-अपने घर चले गए और मामला बिल्कुल शांत होने लगा, खत्म हो गया। हम खुद चले गए। उसके बाद एक मैसेज फिर सर्कुलेट हुआ, वीडियो सर्कुलेट हुआ, जिसमें देखा ये कि बहुत सारे एबीवीपी के लोग जो जामिया के इंटरनल बहुत थे और बहुत नहीं थे, वो गेट नंबर 13 पर आकर के वो फिर से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम की मीडिया और बाकी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और ये संख्या करीब उनकी काफ़ी रही होगी, नंबर में बताना मुश्किल है पर 200 के से ज़्यादा रही होगी। जो कि आपको क्लिप में दिख रहा होगा कितनी बड़ी भीड़ है और गेट नंबर 13 जो सेंटेनरी गेट है, उस पर दीप प्रज्वलित किया और वहाँ से फिर निकलते हुए उन्होंने जेएसआर के नारे लगाए और मोहम्मद अली जौहर रोड से होते हुए फिर वो जहाँ से आए थे वहीं अपने-अपने घर चले गए और 10 बजे रात को, 11 बजे रात को मामला शांत हो गया। अभी फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मामला शांत है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है मगर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, तना-तनी वाली बात नहीं है। हाँ, पुलिस की तैनाती अभी भी यहाँ पर है। अब आते हैं आखिरी पोर्शन पर
जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इस चीज़ को बड़ा बनाने में, वो था मीडिया, मेन स्ट्रीम के मीडिया। 22 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, दरअसल वो घटना निंदनीय तो थी, मगर इतनी बड़ी नहीं थी, इतना बड़ा इसको बताया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में, और कई सारे चैनल्स ने तो प्राइम टाइम शो कर दिया इस पर, और उन्होंने ये दिखा दिया कि जामिया में एक विशेष समुदाय के लोग एक विशेष समुदाय को दबा रहे हैं, और जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वो विशेष समुदाय के जो यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको अनाप-शनाप गाली दी जा रही है, उनको धमकियाँ दी जा रही है, जबकि इसकी सच्चाई नहीं है, और ऐसा दूर-दूर तक कहीं भी बोला नहीं गया था, कहा नहीं गया था। 5 मिनट की कोई क्लिप होती है, उसको कट करके 17 सेकंड में पेस्ट करना और उसमें हिंसक चीज़ों को दिखाना बहुत आसान बात है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा की तरह किया, और मैटर को मतलब आपको मैं बताऊँ कि अगर आप एडिटिंग जानते हैं या कोई भी जानता है, तो 8-9 साल के बच्चों को भी अगर वीएन ऐप पर एडिटिंग दे दीजिएगा, तो उस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने क्या किया था कि एक क्लिप उठाया जिसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के कुछ लोग नारे लगा रहे थे, उसमें एक सेंसेशनल म्यूज़िक डाला और उसको बड़ा बना दिया और बोला कि जामिया में फिर से ये हो रहा है, वो हो रहा है। और सोशल मीडिया पर भी उसको बहुत तूल दी गई, बहुत हवा दी गई, चूँकि आपको पता है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम क्या है, कि मतलब थोड़ा-सा हेट वाली चीज़ होती है, अटेंशन वाली चीज़ होती है, वो ज़्यादा तूल पकड़ता है, और ये चीज़ तूल पकड़ा है। तो मैटर कुछ था नहीं और मैटर को बड़ा बनाया गया। अरे जामियन, मेरी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं जामिया को अपने सही पर सही और गलत पर गलत बोलूँ। यहाँ जामिया एडमिशन की थोड़ी लापरवाही दिखी वो पहले दिन, कि जब गेट में एंट्री कर रहे थे लोग, तो 4 नंबर गेट में तो ओपन क्यों रखा? आईडी कार्ड चेक करनी चाहिए थी। दूसरी बात कि चलो उनसे हो गई मिस्टेक, लेकिन उन्होंने ड्राइवर कंट्रोल सँभाला। लेकिन अब भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, और इन सब के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से इसको तूल पकड़ा है, वो बहुत निंदनीय है, बहुत कंडेम करने वाली चीज़ है। उतने तूल पकड़ाने वाली वो चीज़ नहीं थी, वो बात नहीं थी, जितना तूल पकड़ाया गया, तूल दिया गया। और कई ने तो ये कह दिया कि जामिया जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग खतरे में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे कई सारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, अभी उनसे बात होगी, उनसे ये होगी। आप में से भी कई सारे लोग देखने वाले में से भी हैं। तो सब कुछ सही है यहाँ पर, सामान्य है, और जामिया मिल्लियत इस्लामिया की जो तारीख रही है, जो इतिहास रहा है, वो अराजक तत्वों के खिलाफ, ज़ुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ही इसकी नींव डाली गई थी। क्योंकि ये जामिया कभी भी अराजक तत्वों को या फिर कभी भी ज़ुल्म को या कभी भी ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करेगा। जामिया की मिट्टी रही है, जामिया की तारीख रही, और जामिया को बनाने में सिर्फ़ एक मुसलमानों का हाथ नहीं रहा है। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जहाँ तक हो सके इसको फैलाएँ और बताएँ कि जामिया का ही एक स्टूडेंट ने जामिया के बारे में वीडियो बनाया है, और जामिया में सब कुछ सामान्य है। ये वीडियो मैं अभी 24 अक्टूबर को शूट कर रहा हूँ, और अभी माहौल बिल्कुल सही है, शांत है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर सब खेल-कूद रहे हैं, यहाँ पर अपने काम में बिज़ी हैं। मैं खुद अपनी अभी क्लास करके आया हूँ, और मैं आज पहली बार जामिया में नहीं हूँ, मैं 2021 से यहाँ पर हूँ। मैंने बैचलर जामिया से किया, अभी मास्टर्स कर रहा हूँ जामिया से। तो मैंने पिछले 3-4 सालों में जामिया को बहुत सी करवटें लेते हुए मैंने देखा है, और हर करवट में मैंने एक चीज़ देखा है कि जामिया हमेशा सच के साथ रहा है। जामिया में कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, जामिया बुरा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इसमें बहुत लोगों के खून पसीने लगे हैं, तब जाकर के जामिया खड़ा हुआ है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, एज़ अ जामियन, दायरे शौक़ में शहरे आरज़ू में